फलित ज्योतिष शास्त्र में प्रथम भाव में ग्रहों के बैठने से क्या फल होता है, इस क्रम में आप आज बुध के लग्न में बैठने का फल सुनेंगे। आइए इस पर चर्चा करने का प्रयास करते हैं। लग्न के बारे में आपको पहले परिचय है, फिर भी आपको थोड़ा सा परिचय और कहें। देखिए ये लग्न भाव है, पहला भाव जिसे कहते हैं, प्रथम भाव कहते हैं, देह इसे कहा जाता है, हमारा जीवन है, शरीर है, और तन भाव इसको कहते हैं, तनु भाव। ये धन भाव है, ये पराक्रम है, ये सुख है, ये संतान है, विद्या है। ये छठा भाव रोग है, शत्रु है। सातवां भाव जो है ये कलत्र है, स्त्री है, स्त्री के लिए पुरुष है। यह अष्टम भाव है, आयु का विचार होता है। ये नवम भाव है, भाग्य है। ये कर्म है, ये आय है, और ये व्यय है। इनमें जो पहला भाव है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब शरीर है तो तब सब कुछ है। तो प्रथम भाव में यहाँ पर बुध के होने से क्या होगा, आप अपनी जन्म कुंडली को सामने रख लीजिए, अथवा किसी कुंडली को सामने रख करके इसका अभ्यास कर सकते हैं। जिन्हें अभ्यास कम हो तो वो यहाँ पर जो है, अगर बुध बैठा होगा तो क्या फल होगा, इसकी चर्चा करेंगे प्रथम भाव में। तो आइए पहले इसके विषय पर हम अद्भुत जो बड़े रोचक हमारे विद्वानों के द्वारा लिखे गए रचनाएं हैं ग्रहों के प्रभाव की, उसकी चर्चा करते हैं, उसको सुनाते हैं आपको, फिर उसकी थोड़ी सी उसके बारे में व्याख्या करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, बुध अगर लग्न में हो जाए तो क्या होता है, संस्कृत में श्लोकबद्ध तरीके से आप इसकी व्याख्या कर सकेंगे। बुधो मूर्तिगो मार्जये दन्यरिष्टम गरिष्ठाधियो वैखरी वृत्तिभाजः जना दिव्य चामी करी देह भूता चिकित्सा विदो दुश्चिकित्सा भवंती। बुध अगर लग्न में होता है तो बुध जो है ग्रह है, पहले इसके बारे में जाने। बुध एक बहुत ही सुकुमार ग्रह है, जो स्वभाव भी है, और मिथुन और कन्या राशि का स्वामी है। ये जो बुध है ना, ये बहुत ही होशियार ग्रह है, चतुर है। लग्न में बुध हो जाने से तो बहुत से दोष अन्य ग्रहों के भी नष्ट हो जाते हैं। तो आइए इस पर चर्चा करते हैं। मूर्तिगा बुधः अन्यदरिष्टम मार्जयेत। अगर लग्न भाव में, प्रथम भाव में बुध होंगे तो अन्य ग्रहों का जो अरिष्ट है, अन्य खराब ग्रहों के कारण, कष्टप्रद ग्रहों के कारण जो कष्ट का योग बना है, वो जो है उसका मार्जन हो जाता है, उनका जो है वो कष्ट कम हो जाता है। उसको का लगभग ये लग्न में बुध होने पर वह नष्ट कर देता है, नाश कर देता है खराब फल का। और तेषाम उन लोगों की गरिष्ठाधियः जना वैखरी वृत्तिभाजः दिव्य चामी करी भूत देहा चिकित्सा विदो दुश्चिकित्सा भवंती। तो गरिष्ठाधियः, उनकी बुद्धि जो है ना उत्तम होती है, और उनका जो को समझ जो होती है वो बहुत उत्तम होती है। और वैखरी वृत्तिभाजः, जिनके लग्न में बुध बैठे हों तो वो लोग लेखन कार्य में बड़े कुशल होते हैं, अथवा लेखन कार्य से लाभ कमाते हैं, अथवा जहाँ लेखन संबंधी काम होता है उससे लाभ मिलता है, उससे उनको आजीविका प्राप्त होती है। और उनका शरीर दिव्य चामी करी भूत देहा, उनका शरीर सुंदर सोने की तरह कांति वाला होता है, स्वर्ण की तरह उनके शरीर में चमक होती है। कहने का मतलब लग्न में बुध होने से मनुष्य तेजस्वी होता है। चिकित्सा विदः,
ऐसे लोग चिकित्सा शास्त्र के ज्ञाता होते हैं, आयुर्वेद के ज्ञाता होते हैं, लेकिन जब उनके स्वास्थ्य में परेशानी आती है तो दुष्चिकित्सा भवन्ति, उनकी चिकित्सा, उनका इलाज बड़ी कठिनाई से होता है। ये बुध नाजुक ग्रह है ना। तो देखिए अब इस पे और आगे चर्चा करते हैं। जैसे लग्न में बुध होंगे तो बहुत से अरिष्ट दूर हो जाएंगे, नाश हो जाएंगे। जैसे अरिष्ट माना कोई पाप ग्रह जो है अरिष्ट पैदा कर रहा हो, और अष्टम स्थान का स्वामी जो है भाग्य में बैठ गया हो, जो भाग्योदय में बाधा करता हो, पंचम में बैठ गया हो, या कोई पाप ग्रह जैसे सप्तम में शनि बैठ गया हो, मंगल बैठ गया हो, ये लग्न को देख के शरीर को कमज़ोर करते हों, तो उस स्थिति में अन्य भी बहुत सारी बातें हैं जो अरिष्ट कारक ग्रह होते हैं, उनके अरिष्ट को ये बुध लग्न में होंगे तो वह घट जाएगा, उसका प्रभाव करीब करीब नष्ट ही हो जाता है। अब ये निर्भर करेगा कि बुध कितने बलवान लग्न में बैठे हैं। अगर बुध लग्न में बलवान होंगे, कन्या राशि में होंगे, मिथुन राशि में होंगे, उनकी उच्च राशि कन्या है, मूल त्रिकोण, और मिथुन स्वराशि भी है, स्वराशि में मूल त्रिकोण में अगर बुध होंगे अथवा किसी बलवान ग्रह के साथ लग्न में होंगे, किसी उच्चस्थ ग्रह के साथ होंगे, तो फिर ये बुध और फायदा देंगे आपको। तो आदमी अच्छा लेखक हो सकता है, जैसा कि वो लिखने में कुशल होता है, उसका जो है प्रेस चल सकता है, जहाँ अखबार छपते हैं, समाचार दिए जाते हैं। बुध जो ग्रह हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स के कारक भी हैं, जो आजकल के दुनिया भर के कंप्यूटर आदि के द्वारा लिखने का काम होता है। और पहले जो है टाइप राइटर होता था, उससे अब कंप्यूटर से, फ़ोन से, वो सारे कार्यों में बुध मनुष्य को होशियार बना देता है। लेकिन ये भी ध्यान रखिए, अगर बुध जो ग्रह है वह हमारे त्वचा का कारक है, अगर लग्न में अगर वो कमज़ोर होगा, लग्न में ही चाहे क्यों न हो, तो कमज़ोर होगा तो फिर आपके त्वचा के लिए परेशानी करेगा। इसलिए अधिक आप कंप्यूटर में लगे रहेंगे, बहुत देर तक फ़ोन पर ही लगे रहेंगे, तो बुध अगर लग्न में कमज़ोर है, चाहे वो लग्न में ही क्यों नहीं हो, तो त्वचा के रोग भी करेगा। तो ये लोग चिकित्साविद होते हैं। चिकित्साविद का मतलब ये डॉक्टर हो सकते हैं, आयुर्वेद के वैद्य हो सकते हैं, आयुर्वेदाचार्य हो सकते हैं, योगाचार्य हो सकते हैं, और प्राकृतिक चिकित्सक हो सकते हैं। तो किसी प्रकार से जिस माध्यम से स्वास्थ्य का ध्यान दिया जा सकता है, शरीर की चिकित्सा होती है, उस क्षेत्र में इस आदमी की जानकारी होती है जिनके लग्न में बुध होगा। और वो दिव्य रूपवान होगा, क्योंकि बुध सुकुमार ग्रह है, सौकुमार्यत्व रहेगा, उसको दुनिया भर के कॉस्मेटिक्स आदि लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद ही देखने में सुंदर होगा, उसका नाक नक्शा, उसका चेहरा, उसका शरीर सुंदर होगा। तो त्यजना दिव्य चामी करी देहभूता, दिव्य चामी करी, जिनका सुंदर शरीर हो, और जो सोने की तरह चमकता हो, कहने का मतलब ये है कि उसके चेहरे में चमक रहेगी, उसका चेहरा दमकेगा लग्न में बुध के होने से। अब बुध जितना बलवान होगा उतना ये अधिक लाभ मिलेगा। अब जैसे बुध लग्न में है लेकिन अष्टम भाव का स्वामी होकर लग्न में बैठा है, तो आदमी को बड़े रोग भी हो सकते हैं। जैसा इसमें बताया कि उनकी चिकित्सा होने में बड़ी परेशानी होती है, कभी कभी ऐसे रोग लग जाते हैं लंबे टाइम तक उसका इलाज चलता। ये इस पर निर्भर करेगा कि बुध की स्थिति कैसी है। तो देखिए, यह संक्षेप में आपने बुध के विषय पर, बुध के लग्न में होने पर क्या फल होगा ये सुना। आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। हर हर महादेव।